मानता हूं बहुत दिनों बाद वापस आ रहा हूं। 15 दिनों तक आउट ऑफ स्टेशन था, पता चला अरविंद केजरीवाल आउट ऑफ दिल्ली हो गए। आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होने जा रहा है, इस पे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन आपकी समझ जानना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल क्या सलाखों के पीछे बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय ना परसेप्शन की लड़ाई हार चुके हैं। माइक्रो मैनेजमेंट पर बीजेपी ने जब ध्यान दिया उसके बाद तो खेल में कभी आ ही नहीं पाए। मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। आप मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल को क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे ही चुनाव जीती बीजेपी उसके बाद एक बड़े अधिकारी ने सर्कुलर जारी किया कि सब अधिकारी लौट करके आइए, सचिवालय से कोई भी फाइल नहीं जानी चाहिए, हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क जो भी चीजें हैं उनको आप अपने पास रखिए, सचिवालय से बाहर नहीं जाना चाहिए। बताइए माहौल बन किसके ले रहा है? आम आदमी पार्टी के लिए। हार्ड ड्राइव भाई बाहर क्यों जाएगी, दस्तावेज गायब क्यों होंगे? क्योंकि मीडिया चल रहा है, बताया जा रहा है कि स्कैम है, शराब नीति घोटाला है, बड़े बड़े नेताओं जो कारनामे उन फाइलों के अंदर दर्ज हैं। तो ऐसा माहौल बना दिया कि अगर आप नहीं लौटे तो कहीं ये लोग घुस करके हार्ड ड्राइव चोरी करके ना ले जाए और अपने जो स्कैम के जो कागज़ हैं उसको कहीं इधर उधर ना कर दें, क्योंकि बेईमान लोग हैं, चोर लोग हैं, चोट्टे लोग हैं। तो इस तरह से बीजेपी ने माहौल बनाया और ये बना भी। पंजाब भी खतरे में है, आम आदमी पार्टी के साथ क्या होगा ये भविष्य तय करेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज विधायक भी नहीं और सांसद भी नहीं है, आगे क्या होगा देखने वाली बात है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल था कि अरविंद केजरीवाल क्यों काउंटर नहीं कर पाए। देखिए अब थोड़ा बेसिक से समझते हैं, अरविंद केजरीवाल कब लौट करके आए? जब स्कैम चल रहा था, आंदोलन लगातार हो रहे थे, अन्ना आंदोलन हो रहा था, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, उसी में से एक पार्टी निकल के आती है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल उसको लीड करते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जन लोकपाल बनाएंगे, जल्दी हम जो भी केसेस हैं पेंडिंग है उसको जल्दी जल्दी हम निपटाएंगे ताकि लोगों को परेशानी ना हो, अच्छी फैसिलिटीज स्कूल्स देंगे, हम सब कुछ देंगे, बस हमें मौका चाहिए सत्ता में आने का ताकि हम चेंजेस कर सके, क्योंकि कांग्रेस बहुत भ्रष्टाचारी है, वो नहीं करने देगी। सारी पार्टियां ऐसी ही है। इस तरह से माहौल बना, केजरीवाल साहब आए। अब जब उनकी विदाई हुई है ना, एक टाइमलाइन समझिए। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया गया कि भैया ये सत्ता लोलुप आदमी है। शराब नीति घोटाले को लेकर जब वो जेल के अंदर जाते हैं, पहली बार ऐसा था कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर गया, इतने महीनों तक रुका, उसके बाद भी इस्तीफा नहीं दिया गया। कैबिनेट की मीटिंग्स नहीं हो रही थी, कोई कागज आगे नहीं बढ़ रहे थे, मीटिंग्स नहीं हो रही थी, जो चुनावी वादे कर दिए गए थे वो अमल नहीं हो रहे थे, क्योंकि सीएम साहब के दस्तखत नहीं हो सकते थे। परेशानी हुई। अगर वो इस्तीफा दे भी देते तो अरविंद केजरीवाल के लिए फायदा होता, क्योंकि जेल से निकलने के बाद तो उन्होंने इस्तीफा दिया ना। लेकिन जो एक टैग था, जो एक परसेप्शन था, वो क्रिएट होने से बचा जा सकता था। अरविंद केजरीवाल की टीम, अरविंद केजरीवाल या उनके सलाहकार को ये लगा होगा कि अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देते तो सिंपैथी मिलेगी, काम नहीं करने दे रहे हैं उस बेचारे को, है ना। लेकिन हुआ क्या? जस्ट इसका उल्टा हुआ। अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा दे देते तो एक जो टैग लग रहा ना सत्ता लोलुपता वाला, वो हट जाता, बहुत अंतर पड़ता। आप जेल से निकले, आपने इस्तीफा दिया ना, फिर आप बोलते हैं कि आतिशी जी आप मुख्यमंत्री बनेंगी। आप जेल से निकले, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने बोला आतिशी जी ने कि भैया अरविंद केजरीवाल ही चीफ मिनिस्टर हैं, हम जीतेंगे, हम उनको कुर्सी पर बैठाएंगे और मैं इस कुर्सी बैठने का अधिकारी नहीं। आतिशी जी यहाँ बैठी, उसके बगल पे कुर्सी है, वहाँ खड़ाऊ रखी हुई है, खड़ाऊ की राजनीति शुरू हो गई। तो फिर जो अथॉरिटी बन सकती थी सीएम आतिशी की, वो नहीं बन पाई। सत्ता लोलुपता का जो टैग है वो अरविंद केजरीवाल पे लगा। कितना देखो, सत्ता के लिए व्यक्ति भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है पावर के लिए, और वास्तव में ये चीज अरविंद केजरीवाल काउंटर नहीं कर पाए। या तो बहुत बड़ी चूक थी या फिर मिस कैलकुलेशन हुई। हेमंत सोरेन का मैं एग्जांपल मैं आपको दूं, चुनाव जीते ना, वो जेल गए थे, जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया, बिल्कुल दिया। जब लौट करके आए सीएम बने और जो मैया सम्मान योजना उसको लागू किया, महिलाओं को पैसा दिया, फिर सीएम बन जाते हैं। स्थिति बनी नहीं बनी उनकी, कामकाज चलते रहे। लेकिन केजरीवाल जब जेल के अंदर चले गए तो पिछले फरवरी में उन्होंने एक बजट में कहा था कि महिला को हम इतनी सम्मान राशि देने वाले हैं, तो वो आज तक, मतलब जब फरवरी तक नहीं दी गई थी, चुनाव तक बिल्कुल नहीं दी गई थी, आज तक नहीं दी गई है। क्यों? केजरीवाल जेल में, साइन कैसे होंगे? मुख्यमंत्री कोई है नहीं, अथॉरिटी उन्हीं के पास है। सवाल यहाँ पर ये बन जाता है, एक ये परसेप्शन क्रिएट हो गया कि इनको सत्ता का लोलुपता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। बीजेपी की पूरी मशीनरी ऊपर से नीचे तक लग गई थी, पूरी कैबिनेट को जेल के अंदर डाल दिया था कि किसी भी तरह से काम ना हो सके। तो भैया राजनीति ना इस तरह से नहीं होती है ना कि भैया भैया हमारे हाथ पर बांध दे, भैया भैया अब कैसे काम चलेगा, राजनीति कैसे करेंगे, सब हमें प्रतिकूल है। भैया राजनीति में अनुकूलता होती कब है? पूरी कैबिनेट को आपके अंदर डाल दिया है। एलजी आपको काम नहीं करने दे रहा, जैसे आप बताते थे, तो समस्या रही। मतलब पिछले 1-1.5 साल से तो काम को छुआ ही नहीं। जनता का जब काम नहीं होगा तो वो गुस्सा तो करेगी, और वही अंत तो गत्वा हुआ क्या? आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी हार। दूसरी सबसे बड़ी शिकायत रही कि अगर केजरीवाल और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़े होते तो शायद स्थितियां बहुत भिन्न होती, अधिकांश जो सीटें हैं वो जीती जा सकती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को डर था कि यार हम पहले 8 विधायक 2013 में लेकर के मुख्यमंत्री बन तो गए,
वो बहुत अच्छा खासा डेंट लग गया। कहीं इस चुनाव में ऐसा ना हो कि हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़े, कहीं हमारे वोटर्स कांग्रेस के पास ना चले जाएं। जब अगर उनके पास चले जाएंगे फिर क्या हो, कि कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास है। लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं तो वो वोट बैंक दोबारा से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट क्यों नहीं होगा, अब सवाल ये बन जाता है। मिलकर लड़े होते ये सारी समस्याएं नहीं होती। तीसरा, मनीष सिसोदिया की जो सीट थी वो भी परसेप्शन लोगों ने ऐसा बना दिया कि लोग सोचने मजबूर हो गए। आम आदमी पार्टी तभी हार जाती है जब उन्होंने मनीष सिसोदिया की जो सीट थी पटपड़गंज उसको बदल दिया, जंगपुरा से चुनाव लड़ने के लिए कह दिया। लोगों ने बोला कि यार मनीष सिसोदिया वही व्यक्ति हैं जो शिक्षा में क्रांति लेकर के आए हैं, पूरी दिल्ली में पूरा मॉडल उन्होंने बना के रख दिया, अमेरिका से लोग आकर के देख रहे हैं और अपनी सीट पटपड़गंज में कुछ ऐसा नहीं कर पाए जो लोगों को दिखा सके, जता सके। उन्हें भाग करके जंगपुरा जाना पड़ रहा है। जब ये परसेप्शन बना, इसका काउंटर कुछ था ही नहीं। होता क्या, आप यहां से हार जाते, लेकिन परसेप्शन जो बना वो बाकी सीटों पे भी तो उसका असर पड़ा, आपके लोग हारे। जंगपुरा में भी आप हार गए ना 600 वोट से। तो आपको ना सीट नहीं बदलनी चाहिए थी, ये भी एक सलाह दी जा रही थी। एक इतनी बड़ी मात्रा में जो लोगों की जो टिकट काट दी है, 26 लोगों की टिकट सिटिंग, ताकि एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर किया जा सके। तरीका ये होता है, लेकिन मैनेज भी करना होता है ना। आपने अधिकांश जो सीटें दी थी, है ना, आपने जो अधिकांश सीटें दी थी वो या तो बीजेपी से आए हुए थे या वो तो कांग्रेस से आए हुए थे। उन लोगों को आपने सीटें दे दी, अधिकांश लोग हार गए। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो बड़ा बुरा हाल है। तो एक वो भी चीज रही, वो भी कैलकुलेशन ढंग से नहीं हो पाए। उसका विरोध अंदर खाने अरविंद केजरीवाल उसको काउंटर नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, और आम आदमी पार्टी को उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये भी है, जरूरत से ज्यादा फ्रीबीज पे ही आम आदमी पार्टी का जोर रहना। अब वो कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि भाई देखो आप बिजली फ्री, पानी सब कुछ करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लोगों को ट्रैफिक से निजात चाहिए, पॉल्यूशन से निजात चाहिए, इस पे बात नहीं हो रही थी। स्वरोजगार, रोजगार की बात चलने लगी, है ना, हेल्थ केयर सेक्टर की बात चलने लगी। तो पब्लिक बोल रही थी कि ठीक है आप फ्री दीजिए, लेकिन सब कुछ यही लोग कर देंगे ऐसा नहीं है। आपको ना क्या करना था, आपको बाकी की भी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए था, जिसपे अरविंद केजरीवाल की टीम ने प्रमुखता से ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया लेकिन प्रमुखता से नहीं दिया। ये कुछ वजह थी जो अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन गई थी। जो मुझे लगा मेरे विश्लेषण से, मैं वो आपको बता रहा हूं। परसेप्शन अगर आपने जो बनाया है, आप राजनीति में आए भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जब आप राजनीति से विदा हो रहे हैं तो भ्रष्टाचार के आरोप में विदा हो रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत आसानी से कमबैक हो पाएगा। यही सबसे बड़ा समस्या है, बहुत आसानी से कमबैक नहीं होगा। देखिए आप आए भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर आज भी हैं, आप विदा हो रहे हैं, कल पंजाब जाएगा आपके हाथ से। ये परिस्थितियां बन रही हैं फिलहाल। ये कुछ वजह थी जो अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा सा समस्या कर गई। परसेप्शन की लड़ाई को काउंटर इस बार अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए। अधिकांश वो जेल में रहे, सत्तालोलुप तक के उनके आरोप लगते रहे। काम जनता के पिछले 1.5 साल में नहीं हुए। यही काम समय होता है काम करने का, पब्लिक के दिमाग को रिफ्रेश करने का, वही नहीं हो पाया। माइक्रो मैनेजमेंट, बीजेपी सफल हो गई। ये तो कोई तर्क नहीं चलेगा कि हमें काम नहीं करने दिया गया। राजनीति में कोई काम करने नहीं दिया जाता। जो काम बिल्कुल नहीं करते हैं वो एक व्यक्ति विशेष के नाम से जीत भी जाते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, और लगातार वीडियोस अब आपको मिलते रहेंगे।